स्टेट हेल्थ इंडेक्स फोर्थ एडिशन देखते हैं। इट वाज रिलीज्ड ऑन दिसंबर 2021। नीति आयोग ऑन 27 दिसंबर 2021 released the fourth edition of State Health Index for year 2019-2020। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट था स्टेट ऑफ हेल्थ प्रोग्रेसिव इंडिया। दिस रैंकिंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए यहाँ पे स्टेट यूनियन टेरिटरीज में लार्जर स्टेट में टॉप पे है उत्तर प्रदेश और सेकंड प्लेस पे आसाम है। स्मॉलर स्टेट पे मिजोरम है टॉप पे और सेकंड प्लेस पे है मेघालय। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है टॉप पे और जम्मू कश्मीर सेकंड प्लेस पे है। अंडर द comprehensive ranking on the basis of consolidated index score in 2019-2020, Kerala and Tamil Nadu is the large state, Mizoram and Tripura in small state, and Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu and Chandigarh in union territories are the top ranking in the state। गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है 2021 वाला, इसको भी देखना है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 was launched by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of Good Governance Day, that is birthday of Atal Bihari, on December 25, 2021। This index has been prepared by Department of Administrative Reform and Public Grievances। This index covered 10 sectors and 58 indicators। कवरिंग दीज 10 सेक्टर, गुजरात सिक्योर द टॉप रैंक एंड सेकेंड प्लेस पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है गोवा। द स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। दीज कैटेगरीज आर स्टेट ग्रुप ए, स्टेट ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। टॉप रैंक में देखिए ग्रुप ए में है गुजरात एंड ग्रुप बी में है मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में है हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है। बिहार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी एरियाज में वन ऑफ द 10 सेक्टर्स रैंक्स फर्स्ट एमंग द बी स्टेट्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया है 2021। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 वाज रिलीज्ड बाय पब्लिक अफेयर सेंटर based in Bengaluru। This index highlights the quality governance of a state and the endeavorment of a state government in handling the COVID-19, in particular state's position in overall performance। Among large state केरल is top place पे है और स्मॉलर स्टेट में सिक्किम है, यूटी में पौंडीचेरी है। बिहार का रैंक जो है 17वां है। ठीक है, पब्लिक अफेयर में बिहार का रैंक 17वां है। स्कोर है 1.343। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि लीड्स 2021 आया था और इसमें जो है फर्स्ट प्लेस पे है गुजरात विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 3.66। सेकेंड प्लेस पे है हरियाणा विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 3.52। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। बिहार का रैंक है 19वां और बिहार का स्कोर है 2.77। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको रिलीज़ किया था। लिस्ट ऑफ टॉप 10 पुलिस स्टेशन इन इंडिया फॉर द ईयर 2021, ये रिलीज़ हुआ है नवंबर 2021 में। दिस लिस्ट वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द पर्पस ऑफ रिलीजिंग दिस लिस्ट इज़ टू इम्प्रूव द पुलिस स्टेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। रैंक 1 पे है, फर्स्ट पे है सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली का है और 10th वाला इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये जो है ये अरवल बिहार इसमें आया है। रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन अरवल बिहार का है ये। सेकेंड प्लेस पे है गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। थर्ड पे है भट्टू कलान पुलिस स्टेशन फतेहाबाद हरियाणा का है ये। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स आया है 2021। ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने इसको रिलीज़ किया है। फर्स्ट प्लेस पे है ओवरऑल रैंकिंग 8.11 के साथ आंध्र प्रदेश। सेकेंड पे है तेलंगाना, थर्ड पे आसाम। वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है बिहार ने, 5.74 स्कोर है। अवार्ड्स गिवन बाई फिशरीज डिपार्टमेंट। बेस्ट मैरीन स्टेट दिया गया है आंध्र प्रदेश को। बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट दिया गया है बालासोर, उड़ीसा में पड़ता है ये। और बेस्ट इनलैंड स्टेट है तेलंगाना। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। और एसडीजी अर्बन इंडेक्स ये रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। फर्स्ट प्लेस है इसमें शिमला का, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स में लास्ट प्लेस है धनबाद का। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन पर्सन इन टाइम मैगजीन, ये एक लिस्ट आई है, इसमें 3 लोगों का नाम है। 2021 वाले में तो देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का था, ममता बनर्जी और अदर पूनावाला का था। 2022 वाले में करुणानंदी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं ये, गौतम अडानी, ये बिजनेसमैन है, और खुर्रम परवेज, ये कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ये 3 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। करुणानंदी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, गौतम अडानी, बिजनेसमैन, खुर्रम परवेज, कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट आया है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 का। फर्स्ट प्लेस पे है एलोन मस्क, फाउंडर हैं ये स्पेसएक्स और टेस्ला के। सेकंड प्लेस पे है जेफ बेजो, फाउंडर हैं ये अमेजन के। 9th प्लेस पे है मुकेश अम्बानी, इंडियन है ये, चेयरमैन है ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड के। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 9th नंबर पे मुकेश अम्बानी है। फर्स्ट प्लेस पे एलोन मस्क है, सेकंड पे जेफ बेजोस है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट आया है, फर्स्ट प्लेस पे इसमें मुकेश अम्बानी है, और सेकंड पे गौतम अडानी है, और थर्ड पे शिव नादर है। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट आया है 2021 वाला, ओनली 7 कंपनियां इसमें इंक्लूड की गई हैं वर्ल्ड की टॉप 500 इंटरप्राइजेज में। टॉप 3 में है देखिए वालमार्ट यूएसए का, सेकंड पे है स्टेट ग्रिड चाइना का, और थर्ड पे है अमेजोन यूएसए का। टॉप 3 इंडियन कंपनियों में 155 नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्री, 205 पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 212 पे है इंडियन ऑयल। ठीक है, टॉप 3 इन टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में हमारा भी नाम आया है, इसको देख लेते हैं। वैसे टॉप 3 पे है, सबसे पहले पे है फ्रंटियर यूएसए का है, सेकंड पे है फुगाकू जापान का है, और थर्ड पे है लूमी फिनलैंड का है। हमारे यहाँ का जो कंप्यूटर है वो 3 जो कंप्यूटर जो कि टॉप 500 में नाम दर्ज कराया है, उसमें 111वें नंबर पे है परम सिद्धि, सीडेक पुणे ने इसको डेवलप किया है। 132 पे है प्रत्यूष, IITM पुणे ने इसको डेवलप किया है, और 249 पे है मिहिर। 3 हमारे कंप्यूटर। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट आया है 2022 का। फर्स्ट रैंक पे है एलोन मस्क टेस्ला के, और टोटल इनका एसेट है $219 मिलियन। जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर $171 मिलियन के साथ सेकेंड प्लेस पे हैं। 10वें नंबर पे है मुकेश अम्बानी रिलायंस इंडस्ट्री 90.7 मिलियन डॉलर के साथ ये 10th पे है। 11वें पे गौतम अडानी 90 मिलियन डॉलर के साथ ये 11वें पे है, और शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी के 28.7 मिलियन डॉलर के साथ ये 47th नंबर पे है। फोर्ब्स पावरफुल वुमेन लिस्ट आया है 2021 का, और इस लिस्ट में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन वर्ल्ड की इसमें शामिल है, जिसमें 4 इंडियन वुमेन है। चारों का नाम देख लीजिए। 37 नंबर पे है निर्मला सीतारमन, 52 नंबर पे है रोशनी नादर मल्होत्रा, और 72 नंबर पे है किरण मजुमदार 100, और 88 नंबर पे है फाल्गुनी नायर। फर्स्ट ऑन दिस लिस्ट है मैकेंजी स्कॉट, और कमला हैरिस जो है फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, ये सेकेंड नंबर पे है ये। फॉर्च्यून इंडिया वुमेन्स लिस्ट आया है 2021 का, रिलीज़ किया गया था इसको दिसंबर 2021 में। फॉर्च्यून इंडिया हैज़ रिलीज लिस्ट ऑफ टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया। फर्स्ट नंबर पे है निर्मला सीतारमन, सेकंड पे है नीता अंबानी। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग आया है 2023 का। फर्स्ट प्लेस पे लंदन, सेकंड पे है मुनीच एंड सियोल, 103rd पे है मुंबई, और 114 पे है बेंगलोर। 2022 का डाटा देखेंगे तो लंदन था टॉप पे, और मुनीच था सेकंड पे, 106 पे था मुंबई, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन वही बेंगलुरु के प्लेस में थोड़ा सा गिरावट हुआ है, 110 पे था, अभी 114 पे हो गया है। लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ये एक लिस्ट आया है। ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर रिलीज्ड ए लिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एवरी ईयर। नो सिटी इन इंडिया एंड अमेरिका इज इंक्लूडेड इन टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड। फर्स्ट प्लेस पे है एशगबत, तुर्कमेनिस्तान की ये एक राजधानी है, और सेकेंड प्लेस पे है हांगकांग चाइना वाला, थर्ड प्लेस पे है बेरूत लेबनान वाला, लेबनान की राजधानी है बेरूत। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे अब हम लोग। क्रिकेट में देखते हैं
रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता? फाइनल मैच विल बी हेल्ड एट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। ये हो गया है मैच। मध्य प्रदेश ने इसको जीत लिया है और रनर अप रहा था मुंबई। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जीता मध्य प्रदेश ने, रनर अप कौन था? मुंबई था। आईपीएल 2022 का 15th एडिशन था ये, स्पॉन्सर किया था टाटा ने। विनर रहा गुजरात टाइटन और रनर अप रहा राजस्थान रॉयल। ऑरेंज कैप मिला जॉस बटलर को 863 रन के साथ। पर्पल कैप मिला 27 विकेट लिया था ये युजवेंद्र चहल, इनको मिला। प्लेयर ऑफ द मैच रहा हार्दिक पांड्या। प्लेयर ऑफ द सीजन रहे जॉस बटलर। फाइनल मैच वाल प्लेड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। मोटेरा का नाम बदल के अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। 2 न्यू टीम्स गुजरात एंड लखनऊ पार्टिसिपेटेड इन आईपीएल। टोटल टीम हो गई थी 10। पंजाब किंग बैट्समैन शिखर धवन बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल to hit 700 boundaries. चेन्नई सुपर किंग प्लेयर ड्वेन ब्रावो बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर। 171 विकेट ले लिया इन्होंने आईपीएल में। हार्दिक पांड्या बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू हिट 100 सिक्सेस इन आईपीएल। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, ये न्यूजीलैंड में हुआ था। विनर ऑस्ट्रेलिया रहा, रनर अप रहा इंग्लैंड। ठीक है, विनर ऑस्ट्रेलिया, रनर अप इंग्लैंड। 14th अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, इवेंट ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ। विनर रहा इंडिया, 5th टाइटल था ये अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और कैप्टन थे यश धुल। रनर रहा इंग्लैंड। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे राज अंगद बावा इंडिया के। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे डिवाल्ड ब्रेविस, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ यूएई और ओमान के एरिया में। विनर रहा ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रहा न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा डेविड वार्नर। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मिशेल मार्श रहा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 हुआ। लोकेशन था इसका एजियास बॉल, साउथ एम्पटन इंग्लैंड में। विनर रहा न्यूजीलैंड और रनर अप रहा इंडिया। मैन ऑफ द मैच काइल जेमिंसन को दिया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी हुआ 2021-22 का। विनर रहा तमिलनाडु और रनर अप रहा कर्नाटक। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी हुआ। विनर रहा हिमाचल प्रदेश फर्स्ट टाइम। रनर अप किसको हराया? तमिलनाडु को। 9th अंडर-19 एशिया कप हुआ, इवेंट ये दुबई में हुआ। विनर इंडिया था 8th टाइम, श्रीलंका को हराकर जीता ये। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा हरनूर सिंह। अदर इवेंट्स हुए। इंडियन बॉलर मोहम्मद शमी हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ये रिकॉर्ड है। द देन इंडियन कैप्टन जसप्रीत बुमराह क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन 29 रन इन एन ओवर अगेंस्ट इंग्लैंड इन टेस्ट मैच, ये भी एक रिकॉर्ड है। अर्लियर दिस रिकॉर्ड वॉज हेल्ड बाई ब्रायन लारा, 28 रन का था। अब जसप्रीत बुमराह के नाम पे है 29 रन। न्यूजीलैंड टीम गॉट द फर्स्ट प्लेस इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम रैंकिंग रिलीज्ड बाई आईसीसी इन जुलाई 2022। Indian cricketer Virat Kohli has become the first Indian to reach 200 million followers on social media platform on Instagram. Indian women cricket team captain Mithali Raj announced her retirement from all forms of international cricket. Rohit Sharma has become the second Indian batsman after Virat Kohli to score 10,000 runs in T20 cricket. BCCI Secretary Jay Shah was elected as member board representative of ICC Cricket Committee. UK magazine Wisdom Almanac named Indian cricket team captain Rohit Sharma and bowler Jasprit Bumrah among the top 5 best cricketers of the year for 2022. Australian cricketer Steve Smith has become the fastest player to score 8,000 runs in history of Test cricket. Indian women's cricket team batsman Richa Ghosh has become the fastest women player to score fastest 50 for India in one day international. Richa Ghosh ने for the first time in the year 2023 the World Deaf T20 Cricket Championship will be organized in Kerala. Chennai Super King team has become India's first sports unicorn with market cap of 7,600 crores. CSK achieved this feat by winning the 4th title, ठीक है, 4th IPL title. Indian cricket team become the world's first team to play 1,000 one-day international matches.
The match was played against West Indies at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. Rishabh Pant has become the fastest Indian batsman to score the fastest 15 Test cricket. He completed his 1528 balls. On January 2021, Rishabh Pant became the first Indian wicket-keeper batsman to score 1000 runs in shortest inning 27 innings of Test cricket. Indian women cricketer Jhulan Goswami has become the highest wicket taker in One Day International. She has taken 250 wickets in 199 matches. Rohit Sharma became the first Indian player to hit 400 sixes in cricket. The first batsman in the world to hit 100 sixes against Australia is Rohit Sharma. Indian bowler Mohammad Sami made a record for taking 200 wickets in the least balls for India in Test cricket. तो कई सारे रिकॉर्ड आपने देखे और भी देखते हैं. अफगानिस्तान क्रिकेटर रशीद खान has become the youngest bowler to take 400 wickets in T20 cricket and first player in the world to take fastest 100 wickets in T20. New Zealand cricketer Ajaz Patel have become the third bowler in the world to take 10 wickets in Test match against India in a single inning. Earlier, England's Jim Laker and India's Anil Kumble has achieved this feat. Women's T20 cricket was included in Commonwealth Games to be held इन बर्मिंघम. ये तो हो भी गया और इंडिया को सिल्वर मिला है. आयरिश वुमेन क्रिकेटर एमी हंटर हैज़ बिकम द यंगेस्ट 16 years बैट्समैन टू स्कोर ए सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट. एमी हंटर आयरिश है ये. द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम प्लेड इट्स फर्स्ट पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. स्मृति मंदाना बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन दिस टेस्ट मैच. थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट इज जेम्स एंडरसन. थर्ड बन गए हैं. ही सरपास्ड अनिल कुंबले 619 टेस्ट विकेट को इनके सरपास कर दिया इन्होंने. वेयर एज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल T20 मैचेस इज बांग्लादेश प्लेयर साकिब अल हसन. द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड 3 न्यू क्रिकेट टीम्स मंगोलिया, ताजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड. एसोसिएट मेंबरशिप शायद दे दिया है. यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू डेब्यूट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड यंगेस्ट वुमेन टू स्कोर हाफ सेंचुरीज इन बोथ इनिंग ऑफ द टेस्ट डेब्यूट अगेंस्ट इंग्लैंड इज शेफाली वर्मा. ओके. थर्ड बैट्समैन in the world to hit 6 sixes in an over in international cricket is Kieron Pollard. Cricketer who hit 6 sixes in an over in New Zealand domestic cricket series is Leo Carter. In Indian women's cricket team captain Mithali Raj has overtook England's Charlotte Edward by scoring the highest run in all form of cricket in world. The first Indian woman second in the world to score 10,000 runs in international cricket is Mithali Raj. First bowler in the world to dismiss left-handed batsman 200 times in Test cricket is Ravichandran Ashwin. First cricket team in the world to win 100 Test T20 international match is Pakistan. The player to score the fastest centuries in women's T20 इज सोफी डिवाइन. न्यूजीलैंड की है ये. जस्ट 36 बॉल्स में सेंचुरी बना दिया. ठीक है. जो रूट इंग्लैंड के हैं बिकम द फर्स्ट इन प्लेयर टू स्कोर 200 रन्स इन 100th टेस्ट मैच एंड दिस हैज़ बीन डन अगेंस्ट इंडिया. इंडियन क्रिकेट टीम बॉलर हरभजन सिंह अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट. ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू टेक हैट्रिक विकेट इन टेस्ट क्रिकेट. हरभजन सिंह and Juagal Srinath were selected for the life membership of Melbourne Cricket Club. अब हम देखेंगे कुछ न्यूज़ लॉन टेनिस से रिलेटेड. कुछ न्यूज़ देखते हैं. विम्बलडन 2022 हुआ. विनर इसमें मेन सिंगल के विनर थे नोवाक जोकोविच और सर्बिया के हैं ये. रनर अप रहा इसमें निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया का. ठीक है. 2022 वाला है ये. नोवाक जोकोविच ने इसको जीत लिया. रनर अप कौन था? निक किर्गियोस. वुमेन सिंगल्स विनर थी एलेना रिवाकीना कजाकिस्तान की. रनर अप कौन था? वॉन्स जेबियर ट्यूनीशिया का. ये थी. फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल का विनर रहा राफेल नडाल. 2022 में जीता इन्होंने.
रनर अप रहे कैस्पर रूड नॉर्वे के। वुमेन सिंगल्स की विजेता रही ईगा स्वियाटेक पोलैंड की, और हराया किसको, कोको गुआफ यूएसए को हराया। ठीक है। और नडाल बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 22 सिंगल ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी जीता, मेन सिंगल विनर रहा राफेल नडाल, और रनर अप रहा डेनियल मेदवेदेव, रसिया के हैं। वुमेन सिंगल विनर एशली बार्टी रही, और रनर अप रहा डेनियल कॉलिंस रही रनर अप वुमेंस में। और मेंस में रहे कौन विजेता, राफेल नडाल किसको हराया, डेनियल मेदवेदेव को। यूएस ओपन हुआ, यूएस ओपन को जीता डेनियल मेदवेदेव ने। रनर अप रहे नोवाक जोकोविक, और वुमेंस सिंगल्स में विजेता रही हैं एमा रादुकानु, यूके की हैं ये, और रनर अप रही हैं लीला फर्नांडिस, कनाडा की। अब देखते हैं डेविस कप। डेविस कप भी टेनिस से ही रिलेटेड है। डेविस कप के विजेता रहा है इस बार रसिया, रनर अप रहा है क्रोएशिया। विम्बलडन जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2021 का हुआ है, विनर इसमें रहे हैं समीर बनर्जी, इंडियन अमेरिकन है ये। ओस्ट्रावा ओपन 2021 हुआ है, वुमेंस डबल विनर रही हैं सानिया मिर्जा एंड झांग सुई, चाइना की। और सर्बियन टीम टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक हैज़ बिकम फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 80 मैचेस इन all 4 Grand Slams. Australian tennis player Ashleigh Barty recently announced her retirement. Indian female tennis player Sania Mirza announced her retirement from tennis, and she has won 4 Grand Slam. अर्जुन अवार्ड भी मिला है इनको 2004 में, पद्मश्री मिला है 2006 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है इनको 2015 में। द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन has named Britain tennis player Emma Raducanu as best debutant of the year. ठीक है। And Spain 18-year-old Carlos Alcaraz has become the youngest ATP 500 champion by winning the Rio Open tennis title. बैडमिंटन देखेंगे अब। सिंगापुर ओपन 2022 का हुआ, इसको जीता पीवी सिंधु ने। रनर अप रहा इसमें कौन रही, वांग जी ई, चाइना की। थॉमस कप पहली बार हिस्ट्री बना ये, बैंकॉक में थाईलैंड में हुआ था, विनर इंडिया बना, फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है। रनर अप था इंडोनेशिया। उबर कप वुमेंस बैडमिंटन, ये 2022 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, विनर रही साउथ कोरिया, रनर अप रहा चाइना। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, मेन सिंगल्स जीता इसको विक्टर एक्सेलसेन ने। मेन सिंगल्स रनर अप रहे लक्ष्य सेन, इंडिया के ही, सिल्वर मेडल इनको मिला ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और इनको कॉमनवेल्थ गेम में इनको मिला है गोल्ड मेडल। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 का हुआ, मेन सिंगल विनर रहे कुनला बुत विदिरसन, ये रहे थाईलैंड के। मेन सिंगल रनर अप रहे लक्ष्य सेन, इनको अगेन यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला। तो लक्ष्य सेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम निकल के आ रहा है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन हुआ 2022 में, और ये न्यू दिल्ली में हुआ, इसको जीता लक्ष्य सेन ने। फर्स्ट सुपर 500 टाइटल इन्होंने जीता है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर फाइनल जो है मेन सिंगल का जीता विक्टर एक्सेलसन ने, और वुमेन सिंगल विनर रही आन से यूंग, साउथ कोरिया की, और वुमेन सिंगल रनर अप रही पीवी सिंधु। युगांडा बैडमिंटन 2021 हुआ, मेन सिंगल विनर रहे वरुण कपूर इंडिया के, वुमेन सिंगल विनर रही मालविका बंसोद इंडिया की। द स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 टाइटल हुआ, एंड इट वाज वन बाय पीवी सिंधु। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैज been appointed as one of the 6 members of the BWF Athlete Commission. PV Sindhu of India won the women's singles title of the Syed Modi International Tournament held in Lucknow. The Badminton World Federation has selected Indian shuttler PV Sindhu and Canada Miss Lee as the ambassador for International Olympic Committee Believe in Sport campaign. In 2021, Naomi Osaka was ranked the top Forbes highest paid female player. PV Sindhu stand at 7th place. PV Sindhu won bronze medal at Asia Badminton Championship held in Manila, Philippines. Recently, India women's shuttler Tasmeen Mir
has become the world number one junior badminton player. Tasmeel Mir is first Indian woman to achieve this feat in BWF under 19. Badminton player Kidambi Srikanth from India become the first Indian to win silver medal at BWF World Championship in Spain. विनर रहे लो कियान यू सिंगापुर के. नाती हुड्डा become the youngest Indian woman to win the Odisha Open 2022 Super Badminton Tournament Women's Single title. Men single winner रहा किरण जॉब. Badminton player Prakash Padukone was honored with the prestigious Lifetime Achievement Award for 2021 by Badminton World Federation. बॉक्सिंग में देखते हैं. वुमेन बॉक्सिंग हुआ, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ इस्तांबुल तुर्की में, और इसको जीत लिया निखत जरीन ने. इंडियन वुमेन बॉक्सर become the fifth Indian woman to win a gold medal. She won the title by defeating Jipong Zutamaas of Thailand in 52 kg category. फर्स्ट प्लेस आया टर्की का. टोटल तुर्की का 7 मेडल रहा. इंडिया का प्लेस 4th रहा 3 मेडल्स के साथ. फर्स्ट गोल्ड निखत जरीन का था. 2 ब्रोंज आया मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा का. 31st एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ 2021 में. कहाँ हुआ? दुबई यूएई में. इंडियाज प्लेस इन द मेडल टैली रहा 4th. ठीक है. फर्स्ट रहा कजाकिस्तान. टोटल मेडल इंडिया का रहा 15. इसमें 2 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और 8 ब्रोंज था. पूजा रानी जो थी गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 75 kg वुमेंस कैटेगरी में, और संजीत ने गोल्ड मेडल जीता इसमें 91 kg की मेंस कैटेगरी में. 35th बॉक्सम इक्वल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ. वेन्यू रहा कैस्टिलोन इन स्पेन. इंडिया ने जीता इसमें टोटल 10 मेडल, और 1 गोल्ड रहा, 8 सिल्वर रहा, 1 ब्रोंज रहा. इंडियन बॉक्सर मनीष कौशिक ने जीता था इसमें गोल्ड मेडल 63 kg के इवेंट में. यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ 2021 में किल्से सिटी पोलैंड में. इंडियन वुमेन बॉक्सर वन 7 गोल्ड मेडल्स. इन मेंस सेक्शन सचिन वन गोल्ड मेडल इन 56 kg. फर्स्ट प्लेस इंडिया का रहा, एंड टोटल मेडल 11 जीते, 8 गोल्ड और 3 ब्रोंज. आकाश कुमार एक ऐसे इंडियन बॉक्सर बने जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बेलग्रेड में. तजमुल इस्लाम ऑफ इंडिया वन गोल्ड मेडल इन अंडर 14 एज ग्रुप ऑफ वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन कायरो इजिप्ट. इंडिया बैग्ड टोटल 26 मेडल्स. इसमें 11 गोल्ड था, 8 सिल्वर था और 7 ब्रोंज था. रेसलिंग में देखते हैं. 35th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का हुआ मंगोलिया में. इंडिया का रैंक था 5वां 17 मेडल के साथ. 5 सिल्वर था, 11 ब्रोंज था, ओनली 1 गोल्ड था जो रवि कुमार दहिया ने जीता. फर्स्ट प्लेस जापान का था. रवि कुमार दहिया बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल्स इन ऑल 3 consecutive एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप. ठीक है, 3 लगातार गोल्ड जीत लिया इन्होंने. सरिता मोर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 consecutive गोल्ड मेडल्स इन एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021. सरिता मोर. वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ 2021 का. वेन्यू कहाँ था? ओस्लो नॉर्वे में. इंडियन फीमेल रेसलर अंशु मलिक ने जीत लिया यहाँ पे सिल्वर मेडल, एंड सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप. वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ 2021 का. वेन्यू था बुडापेस्ट हंगरी. इंडियन रेसलर प्रिया मलिक गॉट गोल्ड मेडल इन 73 kg वेट कैटेगरी. अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ. इसमें इंडिया ने जीता 5 मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज. रोम रैंकिंग सीरीज हुआ 2021 का. बजरंग पुनिया वन द गोल्ड मेडल इन 65 kg वेट कैटेगरी. विनेश फोगाट वन द गोल्ड मेडल इन पोलैंड ओपन एंड वुमेन्स कैटेगरी एट रोम रैंकिंग इवेंट 2021. फुटबॉल से रिलेटेड देखते हैं. फुटबॉल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए. 75th संतोष ट्रॉफी हुआ था
विनर इसमें रहा केरला 7th टाइम। रनर अप था इसमें वेस्ट बंगाल। ISL 2021-2022 हुआ, 8th एडिशन हुआ ये। विनर इसमें हैदराबाद FC था, हराया किसको? केरला ब्लास्टर को। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 हुआ, वेन्यू इसका फरवरी UAE में था, फरवरी 2022 में हुआ। और विनर इसका था चेल्सिया UK का है। रनर अप था इसके पाल्मेरीज। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप हुआ मेंस फुटबॉल 2021, इवेंट ये मालदीव में हुआ। विनर रहा इंडिया, रनर किसको हराया? नेपाल को हराया। अंडर 19 साफ चैंपियनशिप वुमेंस फुटबॉल हुआ 2021 का, ढाका बांग्लादेश में इसको हेल्ड किया गया। विनर रहा बांग्लादेश और रनर अप पे रहा इंडिया। अंडर 18 साफ वुमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 हुआ, झारखंड में ऑर्गेनाइज किया गया इसको। विनर इंडिया रहा और रनर अप बांग्लादेश रहा इसमें। FC वुमेंस एशिया कप हुआ, महाराष्ट्र में इसका वेन्यू था। विनर रहा चाइना, रनर अप रहा इसमें साउथ कोरिया। डूरंड कप हुआ 2021, 130वां एडिशन था, कोलकाता में इसको कंडक्ट किया गया और FC गोवा इसको जीता। और रनर अप था मोहम्मदन स्पोर्टिंग। यूरो कप हुआ 2020 का, जुलाई 2021 में इसको कंडक्ट किया गया। विनर रहा इटली, रनर अप रहा इंग्लैंड। कोपा अमेरिका फुटबॉल हुआ, अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया, इसमें लियोनेल मेसी ने लास्ट में गोल किया था। ब्राज़ील को हरा के ये जीता है कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने। विनर ऑफ स्पेनिश लीग 2022 रियल मैड्रिड। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ, विल बी हेल्ड इन 3 इंडियन स्टेट्स, महाराष्ट्र, गोवा एंड उड़ीसा। मैस्कोट है इसका ईभा। इंडियन कंपनी बाइजू हैज़ बीन डिक्लेयर द स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कतर 2022। द न्यू फुटबॉल नेम्ड अल रिहाला has been released for the FIFA World Cup 2022 to be held in Qatar. It was released by Adidas. Spanish footballer Alexia Putellas was honored with the Women's Ballon d'Or. Player with the second highest number of international goals बन गए हैं अभी सुनील चेत्री। पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो become the first footballer in the world to score more than 800 goals. He is the highest goal scorer in international football. He broke the world record of 111 international goals also. Lionel Messi joined which football club after leaving Barcelona? Correct answer है पेरिस सेंट जर्मेन। फीफा रैंकिंग 2022 आया है एज ऑफ जून 2022। फर्स्ट प्लेस पे है ब्राज़ील। इंडिया की रैंकिंग है 104 है इंडिया। चेस देखेंगे, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 हुआ दुबई में। विनर रहे इसके मैग्नस कार्लसन, 5th चैंपियनशिप था इनका विनिंग में। रनर अप रहे यान नेपोमनी चटिची। इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद, तमिलनाडु का है ये, यंगेस्ट प्लेयर बन गया 16 साल में टू बीट द वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन फॉर द सेकेंड टाइम। 2 बार हरा दिया इस बंदे ने। आर प्रज्ञानंद बिकम द विनर ऑफ रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट 2022। Hosting of FIDE Chess Olympiad 2022 has been handed over to India. Event in Chennai from 26 July to 8th August. Winner of Gelfand Challenge 2021 चेस का है ये, डी गुकेश ने इसको जीत लिया है। 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव, तेलंगाना के हैं ये। 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं भरत सुब्रमण्यम जो है तमिलनाडु के हैं। इंडिया 72nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मित्रभ गुहा, कोलकाता के हैं ये। 23rd फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया प्रियंका नुटुकी बन गई हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। अर्लियर 15th ईयर ओल्ड दिव्या देशमुख बिकम द फीमेल ग्रैंड मास्टर। एस विजय लक्ष्मी बिकम द फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर। दिल्ली चेस प्लेयर बंतिका अग्रवाल विंस नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल। अभिमन्यु मिश्रा बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट 12 ईयर 4 month पर 25 days चेस ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड का यंगेस्ट बन गया है। अमेरिकन हैं ये, ऑफ इंडियन ओरिजिन, अभिमन्यु मिश्रा। SP सेतुरमन इंडिया बिकम द विनर ऑफ बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021। विश्वनाथन आनंद बिकेम द विनर ऑफ स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021। अब देखेंगे शूटिंग में, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ
जर्मनी में फर्स्ट प्लेस रहा इंडिया का, 33 मेडल था, 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रोंज। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप हुआ 2021 में, वेन्यू था इसका नई दिल्ली। फर्स्ट प्लेस पे रहा इंडिया, टोटल मेडल इसमें जीते 30, 15 गोल्ड थे, 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज। सेकेंड प्लेस पे रहा यूएसए, टोटल मेडल रहा 8 यूएसए का। ISSF वर्ल्ड कप हुआ कायरो इजिप्ट में, इंडियाज सौरभ चौधरी विंस गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल। इंडिया टॉप्ड द मेडल टैली विथ 4 गोल्ड्स, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज। इंडियन शूटर अवनी लिखारा विंस गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल एट पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन फ्रांस। In ISSF shooting President's Cup, India Manu Bhaker win the gold medal in 10 meter air pistol along with the Iranian Javad Forofi। कुछ अदर स्पोर्ट्स देखते हैं। FIH हॉकी 5S चैम्पियनशिप हुआ 2022 का, वेन्यू था स्विट्जरलैंड। विनर रहा इसका इंडिया, रनर अप रहा पोलैंड। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ जकार्ता में, विनर रहा साउथ कोरिया, मलेशिया को हराया इसने। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2021 का, भुवनेश्वर में हुआ ये, विनर रहा अर्जेंटीना और रनर अप रहा जर्मनी। इंडिया का पोजीशन जो था इसमें चौथा था, 4th पोजीशन। FIH जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, वेन्यू था साउथ अफ्रीका, विनर रहा नीदरलैंड, रनर अप रहा जर्मनी। हरियाणा बीट तमिलनाडु टू विन 12th senior men's national hockey championship title. In the 12th hockey India junior men's national championship held in Goa, Uttar Pradesh defeated Jharkhand to win the title. In the 12th hockey India senior women's national championship, Odisha won their first title by defeating Karnataka. एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप हुआ ढाका में, बांग्लादेश में। फर्स्ट प्लेस पे रहा साउथ कोरिया, 15 मेडल टोटल इनको मिला। सेकेंड प्लेस पे रहा इंडिया, 7 मेडल, 1 गोल्ड भी बैग किया ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। फर्स्ट 4 सिल्वर रहा और 2 ब्रोंज मिला इनको। वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप रहा 2021 में हुआ, यूएसए में हुआ ये। फर्स्ट प्लेस था साउथ कोरिया का 7 मेडल के साथ। 5th प्लेस पे रहा इंडिया, टोटल 3 मेडल, ऑल 3 मेडल सिल्वर मेडल थे। ज्योति सुरेखा बनम जो विजयवाड़ा की हैं, became the first Indian woman to win 3 category of archery. The first India national ranking women's archery tournament was held in जमशेदपुर, झारखंड में हुआ ये। वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप हुआ 2022 का, इंग्लैंड में इसका वेन्यू था। विनर रहा इसमें रोनी ओसुलिवन, इंग्लैंड का है। मार्क सेल्वी बिकम द विनर ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2021 फॉर द 4th टाइम। रेड स्नूकर वर्ल्ड कप हुआ 2021 का, दोहा में हुआ ये। विनर रहा इसका पंकज अडवाणी और रनर अप रहा बाबर मसीह, पाकिस्तान का। विथ दिस वर्ल्ड टाइटल विन, पंकज अडवाणी हैज़ won 24 वर्ल्ड स्नूकर टाइटल्स। पंकज अडवाणी was the winner of एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप also 2021। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप 2021 का हुआ नैरोबी केनिया में, 18 से 22 अगस्त 2021 में। फर्स्ट प्लेस रहा इसमें एथलेटिक्स में केनिया का ही, 16 मेडल रहा टोटल, और इंडिया का रहा इसमें 3 मेडल के साथ 21वां रैंक। अमित खत्री जो थे इसमें सिल्वर मेडल जीते 10,000 मीटर रेस वॉक में, और शैली सिंह सिल्वर मेडल जीती इसमें लॉन्ग जंप में। और मिक्स्ड रिले टीम में हमारी जो टीम थी 4x400 में ब्रोंज मेडल जीता हमने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुआ 18वां एडिशन था ये, इग्विन ओरिगॉन यूएसए में ये हेल्ड किया गया। फर्स्ट प्लेस पे रहा यूएसए विद टोटल मेडल 33 मेडल्स, 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रोंज। इंडिया का प्लेस था 33rd, टोटल 1 सिल्वर मेडल मिला इनको और 33वां रैंकिंग आया। नीरज चोपड़ा ने जीता था सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में 88.13 मीटर टू विन द सेकेंड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने एक ब्रोंज दिलाया था वुमेन लॉन्ग जंप में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। प्रो कबड्डी लीग हुआ सीजन 8, दबंग दिल्ली ने इसको जीता। कैप्टन थे जोगिंदर नरवाल, रनर अप थे इसके पटना पायरेट। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर निकल के आया इसमें नवीन कुमार। द रेडर ऑफ सीजन बने इसमें पवन सहरावत। इमर्जिंग प्लेयर बने मोहित गोयल।
और डिफेंडर ऑफ द सीजन बने चियाने मोहम्मद रेजा चियाने, ईरानी प्लेयर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ 2021 का 4th एडिशन, हरियाणा में हेल्ड किया गया 4 जून से 13 जून 2022 में। फर्स्ट प्लेस हरियाणा का ही रहा। टोटल मेडल रहा 137, 53 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रोंज। सेकेंड प्लेस रहा महाराष्ट्र का 125 मेडल के साथ। मैस्कोट था जया ब्लैक बक और विजय टाइगर। मैस्कोट ऑफ हरियाणा था धाकड़ बुल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ 2nd एडिशन 2021 का, बेंगलुरु में इसको कराया गया था। और फर्स्ट एडिशन उड़ीसा में हुआ था 2020 में। टोटल 20 गेम इसमें खेले गए। मैस्कोट था वीरा, एक एलिफेंट। द फर्स्ट प्लेस इसमें था जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक का, और इसने टोटल 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते। टोटल इसमें 210 यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया था। एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुआ 2021 का, दोहा कतर में हुआ। इंडिया मेन टीम जो है ब्रोंज मेडल जीता बाय डिफीटिंग ईरान को हरा के जीता। मलेशियन ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप हुआ 2021 में। विनर इसमें रहे सौरभ घोषाल, फर्स्ट इंडियन बने हैं। और रनर अप थे इसमें मिगुएल रोड्रिगेज बने कोलंबिया के। एशियन रोइंग चैम्पियनशिप हुआ 2021 में, थाईलैंड में हुआ था ये। इंडिया वन ए टोटल ऑफ 6 मेडल्स इन दिस स्पोर्ट, 2 गोल्ड 4 सिल्वर। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ 2021 में ताशकेंत में। इंडियाज संकेत महादेव सरगर वन द गोल्ड मेडल इन 55 kg कैटेगरी। ठीक है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 55 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल संकेत महादेव सरगर ने जीता। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता 55 kg की कैटेगरी में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में। In this, India won a total of 8 medals, which included 6 gold, 1 silver and 1 bronze. राइडर कप हुआ, गोल्फ से रिलेटेड है ये, इसको जीता यूएस ने। रनर अप था यूरोप। और फेमस अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स को इंडक्ट कर लिया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्फर टू गेट 10 ईयर दुबई गोल्डन वीज़ा इस जीव मिल्खा सिंह, इंडिया के हैं ये। 94 ओल्ड इंडियन स्प्रिंटर भगवानी देवी डागर वन ए गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट इन वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन पुणे, फिनलैंड। इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा सेट हिज लॉन्गेस्ट रेंज रिकॉर्ड by throwing 89.30 meter javelin at games held in Finland. In the Diamond League meet held at Stockholm, Indian athlete Neeraj Chopra won a silver medal in javelin. The 36th National Games will be held in Gujarat from September 27 to October 10, 2022. Next है in the Under 20 Asian Wrestling Championship held in Bahrain. India won 22 medals to finish second. Indian weightlifter Sanpati Gurunaidu won the gold medal in 55 km weight class at IWF Youth World Championship held in Mexico. Akanksha Vyavare Vijay Prajapati won the silver medal. Renowned Indian badminton player Guru Sai Dutt announced his retirement. Indian weightlifter Harsada Sarad Garud become the first Indian woman to win a gold medal at IWF International Wrestling Federation Junior World Championship held in Greece. She won the medal by lifting 153 kg in 45 kg weight class. In the list of highest paid athletes released recently by Forbes, Argentine footballer Lionel Messi topped the list. The Khel Mahakumbh 2022 11th edition was held in Ahmedabad. Times magazine has declared America's famous gymnast Simona Biles as best athlete of the year. एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2021 हुआ ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे इसको किया गया। विनर रहा इसमें साउथ कोरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। रनर अप था जापान। इंडिया वन द ब्रोंज मेडल इन हॉकी एशियन हॉकी चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान. Anahat Singh became the first Indian woman to win a junior US Smash Open tournament, who set a new national record in women's 1500 meter race.
एट द 60th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। करेक्ट आंसर है इसका हरमिलन कौर वेस। विच प्लेयर वाज ऑनर्ड विद द छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड। करेक्ट आंसर है ड्यूटी चंद। हु वन द USPGA गोल्फ चैंपियनशिप। करेक्ट आंसर है फिल मिकेल्सन, USA के हैं ये। हु बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर इन गोल्फ हिस्ट्री टू विन ए मेजर टाइटल। ये भी सही आंसर इसका फिल मिकेल्सन ओल्डेस्ट हो गए हैं ये जिन्होंने मेजर टाइटल जीता है। अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट was posthumously inducted into Basketball Hall of Fame. He is died in a helicopter accident in 2020. Deepika Kumari set a world record by winning 3 gold medals in a single day at Archery World Cup Stage 3 held in Paris. On August 13, 2021, Union Sports Minister Anurag Thakur launched Fit India Freedom Run 2.0 as part of Azadi Ke Amrit Mahotsav. It concluded on October 2, 2021. The aim is to make people aware of fitness. Norwegian athlete Karlsson Warholm set a new world record of 400-meter race in 46.70 seconds during the Bissell Games. Earlier, Kevin Young of the United States had set a record of 46.78 सेकेंड का। 24th विंटर ओलंपिक गेम्स बीजिंग में हुआ 2022 में और चाइना में पड़ता है ये बीजिंग। 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच में हुआ। मैस्कॉट था इसका बिंग ड्वेन। 119 इवेंट हुए इसमें, टोटल 15 स्पोर्ट इंक्लूड थे। 119 इवेंट, टोटल 15 स्पोर्ट। ए टोटल ऑफ 91 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस। मेन थीम था इसका ओपनिंग सेरेमोनी का वन वर्ल्ड वन फैमिली। मोटो था टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। हैती एंड सऊदी अरेबिया कंप्लीटेड इन विंटर ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हैती एंड सऊदी अरेबिया ने। ओनली वन प्लेयर मोहम्मद आरिफ खान J&K से है, पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडियन साइड एंड ही competed in 2 events in alpine skiing in men's slalom and men's giant slalom. India did not win any medal. Norway topped the medal tally, 37 मेडल था नॉर्वे का। सेकेंड पे था जर्मनी, आप मेडल टैली देख सकते हो। थर्ड पे था चाइना। नॉर्वे को 16 गोल्ड, जर्मनी को 12 गोल्ड और चाइना को 9 गोल्ड। फिर आता है नॉर्वेज थ्रीसी जोहाव वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ 24th ओलंपिक गेम्स इन स्कीइंग। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन मिलानो कोर्टिना, इटली में होगा 2026 में। इंडिया अनाउंस्ड ए पॉलिटिकल बाइकआउट फ्रॉम बीजिंग ओलंपिक विंटर ओलंपिक। द इंडियन एम्बेसी इन चार्ज ऑफ विंटर ओलंपिक डिड नॉट अटेंड द ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमोनी। बीजिंग बिकम द फर्स्ट सिटी टू होस्ट बोथ द समर ओलंपिक 2008 का एंड विंटर ओलंपिक 2022 का। फर्स्ट सिटी बन गया है। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी हैज़ बैंड एथलीट्स फ्रॉम रसिया एंड बेलारूस in the Beijing Paralympic 2022 due to ongoing war in Ukraine. मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट ऑफ विंटर पैरालंपिक बीजिंग में था सुई रोहोम और रोहन। इन द ईयर 2023 इंडिया विल होस्ट द सीजन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। दिस सीजन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई में ये ऑर्गेनाइज होगा। अब कुछ मैस्कॉट इंपॉर्टेंट जो गेम्स है उनका देख लेते हैं। गेम का नाम है फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का। इसका वेन्यू है इंडिया और ईवा इसका जो है मैस्कॉट है। एशियन गेम्स 2022 का होंगजू में चाइना में होगा। कैंग कॉन्ग, लियान और चेन इसके मैस्कॉट होंगे। विंटर ओलंपिक होगा 2022 का बीजिंग चाइना में। बियान दुएन इसका जो होगा मैस्कॉट होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हो भी गया ये इंग्लैंड में। और पेरी इसका जो है एक बुल जैसा शेप का है, ये इसका मैस्कॉट है। समर ओलंपिक हुआ 2020 का टोक्यो में। मैरिटोवा इसका जो था मिराइटोवा इसका मैस्कॉट था। समर पैरालंपिक हुआ 2020 वाला सुमिटी इसका मैस्कॉट था।
अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स अब देख लेते हैं। आईसीसी मेल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का, ऑस्ट्रेलिया में हो गया एंड इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, और 2026 का इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका में 2026 का। 2022 वाला होगा, अभी हुआ नहीं है, सॉरी मैंने बोला कि हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में होगा यह 2022 का। 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा। 2026 का इंडिया और श्रीलंका में। 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और 2030 का जो होगा वो होगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होगा 2023 इंडिया में। 2027 का होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 2031 का होगा इंडिया और बांग्लादेश में। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का होगा पाकिस्तान में। 2029 का होगा चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया में। और 8th आईसीसी वुमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होगा साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप 2023 का होगा केरला में होगा ये। ठीक है, फुटबॉल के कुछ अपकमिंग देख लेते हैं इवेंट्स। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का होगा कतर में। 23वां होगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में, और ये होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंडक्ट कराएगा इसको। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का इंडिया कराएगा। फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप होगा पेरू में। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप होगा इंडोनेशिया में। वुमेंस एशियन फुटबॉल कप होगा इंडिया में 2022 का। वुमेंस एशियन फुटबॉल कप 2022 का इंडिया में होगा। हॉकी के कुछ इवेंट देख लेते हैं। हॉकी के इवेंट्स देखिए, हॉकी में 15वां मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का होगा इंडिया में। 15वां वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का होगा स्पेन एंड नीदरलैंड में। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का मलेशिया में। जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का चिली में। और फर्स्ट हॉकी फाइव्स वर्ल्ड कप 2024 मेंस एंड वुमेंस ओमान में होगा, ओमान में। ओलंपिक में देखिए, ओलंपिक के इवेंट्स। 33वां समर ओलंपिक 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में। 34वां समर ओलंपिक गेम्स होगा लॉस एंजलस यूएसए में। 35वां होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। और 25वां ओलंपिक विंटर ओलंपिक गेम्स होगा 2026 में मिलान एंड कोर्टाना में, इटली में। चौथा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स होगा 2024 में साउथ कोरिया में। और चौथा यूथ ओलंपिक गेम्स होगा 2026 में डाकर जो है सेनेगल में है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिए। 22वां तो पता है जो हो ही गया, ये ख़त्म हो गया, बर्मिंघम यूके में। शूटिंग एंड आर्चरी कंपटीशन कॉमनवेल्थ गेम 2022 का होगा चंडीगढ़ में। 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। एशियन गेम्स देखते हैं। एशियन गेम्स में 19th एशियन गेम्स होगा, पोस्टपोन हो गया, हांगझोउ चाइना में होगा। 20वां एशियन गेम 2026 में नगोया जापान में होगा। 21वां एशियन गेम 2030 में दोहा कतर में होगा। 22वां एशियन गेम 2034 में रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। कुछ मिसलेनियस गेम्स देख लेते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का होगा भोपाल मध्य प्रदेश में 2022-23 का। 18वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होगा यूगीन यूएसए में। 19वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में होगा 2023 में। मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में। मेंस रग्बी वर्ल्ड कप 2023 फ्रांस में। वुमेंस रग्बी वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में। और साउथ एशियन गेम्स 2023 14वां ये होगा पाकिस्तान में। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स होगा बगोटा कोलंबिया में 2023 में। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप होगा चोंग क्विन चाइना में। वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप होगा स्विमिंग का 2022 का फुकुओका जापान में। वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप होगा 2023 का थाईलैंड में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होगा 2026 का इंडिया में। अब हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में कुछ जो परफॉर्मेंस रहा हमारा उसके बारे में स्पेसिफिक देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक जो था 32वां समर ओलंपिक गेम्स था, ये टोक्यो जापान में हुआ। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ ये 2021 में।
मैस्कॉट था इसका मैरिटोवा, मिराइटोवा, ये पिक्चर देख सकते हैं आप इसका। और ओलंपिक मोटो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर व चेंज टू फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर टू शो द वर्ल्ड solidarity during the COVID-19 pandemic. Latin version of this is Cirrus, Altius, Fortius and Communitior. मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन। टोटल कंट्रीज में थी 206 इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड रिफ्यूजी ओलंपिक कमेटी। टोटल गेम्स इसमें थे 33 और इवेंट थे टोटल 339 कॉम्पिटिशन्स। 33 स्पोर्ट्स में 339 कॉम्पिटिशन्स थे। टोक्यो ओलंपिक वाज हैव एडेड 4 न्यू स्पोर्ट्स। कौन कौन था वो? स्केट बोटिंग, सर्फिंग, कराटे एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। बास्केटबॉल एंड सॉफ्टबॉल आर प्लेड आफ्टर 13 years. For the first time Olympic Games, the number of female players was almost equal to that of men's. 48.8% थी फीमेल प्लेयर। टोक्यो बिकम द फर्स्ट सिटी इन एशिया टू होस्ट समर ओलंपिक गेम ट्वाइस। एक बार 1964 में हुआ था और दूसरी बार 2021 में हो गया। लॉरेल हबार्ड न्यूजीलैंड की, ये एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी है जिन्होंने कम्पीट किया वुमेंस 87 kg कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। चाइना वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020, शूटिंग में जीता। मोमोजी निशिया जापान के हैं ये, और ये बन गए हैं वन द गोल्ड मेडल इन वुमेंस स्केट बोर्ड कंपटीशन। शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन ए गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट ओलंपिक गेम्स। एज था 13 year 330 days, ऑलमोस्ट 14 year कह सकते हो। बरमूडा एंड द फिलीपींस वन देयर फर्स्ट गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स। पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों ने भी अपना ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता। इंडिया वन ए टोटल ऑफ 7 medals इंक्लूडिंग 1 gold, 2 silver and 4 bronze medals in Tokyo Olympic, which is India's best ever performance. India finished at 48th position in the medal tally. इंडिया इन ओलंपिक देखते हैं 2020। इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इंडिया सेंट द लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ एथलीट्स सो फार। 127 लोगों को भेजा गया था। 71 मेन थे, 56 वुमेन थी। इंडियन प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन 69 इवेंट्स अक्रॉस 18 स्पोर्ट्स। इंडियन कंटिजेंट वाज प्लेस्ड 21st इन द मार्च पास्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी। फ्लैग बीरर हमारे थे ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह, कैप्टन ऑफ मेंस हॉकी टीम, और MC मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये। फ्लैग बीरर थी क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया थे, रेसलर हैं। फर्स्ट मेडल सिल्वर मेडल आया इंडिया को दिलाया मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। प्रणति नायक बिकम द सेकेंड इंडियन एथलीट आफ्टर दीपा कर्माकर टू कम्पीट इन जिम्नास्टिक। प्रणति नायक बन गई है। नेत्रा कुमानन is the first female athlete from India to participate in sailing competition. Aditi Ashok secured 4th position by performing brilliantly in golf competition. She became the first Indian golfer to qualify for Tokyo Olympic. Bhavani Devi became the first Indian player to participate in fencing. Deepak Kavada has become the first Indian to be selected for judging the जिम्नास्टिक कंपटीशन मेन के लिए इन टोक्यो ओलंपिक 2020। पवन सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ए जूरी मेंबर ऑफ शूटिंग एट द टोक्यो ओलंपिक 2020। इंडियाज परफॉर्मेंस इन टोक्यो ओलंपिक देखते हैं। नीरज चोपड़ा बिकम द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन द कंट्री टू विन ए गोल्ड मेडल विथ ए थ्रो ऑफ 87.58 मीटर। He became the second Indian to win individual gold at the Olympic. फर्स्ट इंडियन थे अभिनव बिंद्रा, 2008 में उन्होंने दिलाया था गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में। रवि कुमार दहिया became the second Indian wrestler to win a Olympic silver medal after losing 57 kg final to two-time defending world champion Zavur Yugev of Russia. India's Mirabai Chanu won the silver medal in weightlifting in 49 kg category at Tokyo Olympic 2020. मीराबाई चानू ने टोटल वेट लिफ्ट किया 202 kg, 87 kg स्नैच में और 115 kg
115 kg जर्क एंड उसमें, ठीक है। इसमें सिल्वर मेडल मिला इनको क्लीन एंड जर्क में 115 kg। पीवी सिंधु को मिला ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग हा बिंग जियाओ ऑफ चाइना इन टोक्यो ओलंपिक। सी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। फर्स्ट थे इंडियन सुशील कुमार, जिनको 2 मेडल मिला हुआ है ऑलरेडी। मेडल टैली की बात करें तो गोल्ड मेडल भारत को दिलाया नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, हरियाणा के हैं ये। सिल्वर मेडल 2 मिला, मीराबाई चानू ने दिलाया वेट लिफ्टिंग में, मणिपुर की हैं। सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने भी दिलाया, हरियाणा के हैं। ब्रोंज मेडल मिला लवलीना बोर्गोहेन ने दिलाया, और बॉक्सिंग में ये मिला, असम की है ये। ब्रोंज मेडल हमें पीवी सिंधु ने भी दिलाया, बैडमिंटन की प्लेयर है, आंध्र प्रदेश की है। ब्रोंज मेडल बजरंग पुनिया रेसलिंग से मिला हमें, हरियाणा के है ये। ब्रोंज मेडल हमें मिला हॉकी टीम, मेन हॉकी टीम ने हॉकी में दिलाया हमें, ठीक है। इधर कुछ और भी देख लीजिए, लवलीना बोर्गोहेन का नाम है। सी वन द ब्रोंज मेडल इन वुमेंस वेल्टर वेट कैटेगरी 64 to 69 kg वाले कैटेगरी में। बोर्गोहेन बिकम द थर्ड इंडियन बॉक्सर आफ्टर विजेंदर सिंह एंड MC मैरी कॉम टू विन ए मेडल एट ओलंपिक गेम्स। इंडिया डिफीटेड जर्मनी 5-4 में हरा के जर्मनी को, ब्रोंज मेडल जीता हमने। विक्ट्री इंडियड विद द 41 ईयर वेट फॉर हॉकी मेडल एट ओलंपिक्स। द ब्रोंज मेडल इन टोक्यो इन इंडिया मेंस हॉकी टीम 12th ओलंपिक मेडल मिला हमें। गोल्ड मेडल 1980 में मिला था। मेंस हॉकी टीम के कोच थे ग्राहम रीड, और मेंस हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। फिर आता है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने जीता 65 kg रेसलिंग मैच में कैटेगरी में, ब्रोंज मेडल इन्होंने हरा दिया दौलत नियाज़ाबेकोव कजाकिस्तान को। वुमेंस हॉकी टीम क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम बट मिस्ड आउट ऑन ब्रोंज मेडल आफ्टर लूजिंग 3-4 टू ब्रिटेन। वुमेंस हॉकी टीम के कोच थे सॉर्ड मेरीन, और कैप्टन वुमेंस हॉकी टीम की थी रानी रामपाल, ठीक है। रानी रामपाल कैप्टन थी। मेडल टैली ओलंपिक में ओवरऑल देखते हैं तो नंबर 1 पे रहा अमेरिका, कितने गोल्ड मेडल 39, टोटल मेडल 113। चाइना एकदम नेक टू नेक था, 38 गोल्ड मेडल और टोटल 88 के साथ चाइना नंबर 2 पे रहा। जापान 27 तीसरे नंबर पे रहा। उसके बाद ब्रिटेन, और 48वें नंबर पे था इंडिया, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज के साथ, टोटल 7 मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में हमारा परफॉर्मेंस देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक से देखते हैं रिलेटेड जो भी फैक्ट है, और हमारा परफॉर्मेंस भी देखेंगे इसमें। सो ये 16वां समर पैरालंपिक था, गेम्स समर पैरालंपिक गेम था। टोक्यो जापान में ही हुआ, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हुआ, 13 दिन का टोटल था। मैस्कॉट था ये सोमिटी इसका नाम है। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन, और ओपनिंग सेरेमनी थीम था वी हैव विंग्स। टोटल कंट्री 162 थी, इंक्लूडिंग रिफ्यूजी पैरालंपिक कमेटी एंड इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। टोटल नंबर ऑफ गेम इसमें 22 थे। दिस टाइम 2 न्यू स्पोर्ट बैडमिंटन और टाइक्वांडो ऐड किया गया था टोक्यो पैरालंपिक में। टोक्यो बिकम द फर्स्ट सिटी टू स्टेज द पैरालंपिक गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम सिंस 1964। 5 countries participated in Tokyo Paralympic for the first time: Bhutan, Maldives, Saint Vincent, Paraguay और Grenadines. A total of 21 countries did not participate in Tokyo Paralympic either due to COVID or failed to qualify. Australian cyclist Paige Greco won the first gold medal at Tokyo Paralympic Games. इंडिया का परफॉर्मेंस जो है पैरालंपिक में, परफॉर्मेंस तो क्या है इंडिया का, देखते हैं क्या थीम सॉन्ग था। कर दे कमाल तो इसका थीम सॉन्ग था, विच इज़ composed and sung by cricket player संजीव सिंह। The total Indian player participating in Tokyo Paralympic was 54, who took part in 9 sports including 40 men and 14 women players. It is largest contingent of India in the Paralympic Games. फ्लैग बियरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी के? टेक चंद, जेवलिन थ्रोअर है ये। और मरियप्पन थंगावेलु कुड नॉट बिकम द फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ड्यू टू कोविड, ठीक है, तो टेक चंद को बनाया गया। देन आता है फ्लैग बियरर एट क्लोजिंग सेरेमनी, अवनी लिखारा थी, शूटिंग से रिलेटेड है ये। हरमिंदर सिंह जो है और विवेक चिकारा बिकम द फर्स्ट आर्चर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो पैरालंपिक।
Badminton player Palak Kohli, 19 year, become the youngest player to participate in Tokyo Paralympic Games. Prachi Yadav is the first female player from India to participate in para canoeing. Bhavina Ben Patel won the first medal, silver for India in Tokyo Paralympic in table tennis. टीटी में जीता था इन्होंने. Avni Lekhara won the first gold medal for India in Tokyo Paralympic in 10-meter air rifle. India put up best ever performance and finished at 24th place in the medal tally by winning 19 medals total. इंडियन मेडलिस्ट टोक्यो पैरालंपिक के देख लेते हैं. अवनी लेखारा गोल्ड एंड ब्रोंज दोनों जीता इन्होंने. सी वन द गोल्ड मेडल इन 10-meter राइफल स्टैंडिंग SH1 and bronze medal in 50-meter air rifle standing. She became the first woman player from India to win a gold medal in Paralympic. She reached the world record by scoring 249.9 points in the final. She belongs to Jaipur, Rajasthan. मनीष करवाल ने भी गोल्ड जीता and he won the gold medal in P4 mixed event 50 air pistol SH1 category. He scored 218 in the final. He belongs to Haryana. मनीष नरवाल. प्रमोद भगत ने भी जीता गोल्ड एंड गोल्ड बैडमिंटन में जीता इन्होंने मेन सिंगल्स में SL3 कैटेगरी में. फर्स्ट इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन पैरालंपिक गेम्स में एंड ही बिलोंग टू वैशाली बिहार में. सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता और गोल्ड जीता इन्होंने सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में F64 कैटेगरी में. ही मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग 68.55 मीटर जैवलिन इन द फाइनल. ही बिलोंग टू सोनीपत, हरियाणा. कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता. ही वन गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल्स SH6 बैडमिंटन चैंपियन कंपटीशन में एंड सेकेंड इंडियन है ये जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल दिलाया. जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं. भाविना बेन पटेल ने सिल्वर जीता. सी इज़ अ पैरा एथलीट एंड टेबल टेनिस प्लेयर फ्रॉम मेहसना, गुजरात. सी वन सिल्वर मेडल इन द क्लास 4 टेबल टेनिस. योगेश कठुनिया सिल्वर मेडल जीता इन्होंने. ही बिलोंग टू न्यू दिल्ली. ही वन सिल्वर मेडल इन द मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में. देवेंद्र झाझरिया चारू राजस्थान से बिलोंग करते हैं. इन्होंने सिल्वर जीता F46 इवेंट मेंस जैवलिन थ्रो में. He has become the India's most successful Paralympic player by winning 3 medals in Paralympic Games. निषाद कुमार ने सिल्वर जीता और ये बिलोंग करते हैं ऊना, हिमाचल प्रदेश से. He won the silver medal in the men's high jump T47 कैटेगरी by jumping 2.06 मीटर. एशिया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया. मरियप्पन थंगावेलु सिल्वर जीता इन्होंने. He belongs to Salem, तमिलनाडु. He won a silver medal in the men's high jump T63 category and he won a gold medal in 2016 Rio Paralympic. प्रवीण कुमार ने सिल्वर जीता and he belongs to नोएडा, उत्तर प्रदेश. he won silver medal in the men's high jump T64 category event. फिर कुछ और नाम आता है जैसे कि सुहास यतिराज सिल्वर मेडल जीता इन्होंने. he belongs to हसन, कर्नाटक. He won silver medal in SL4 category in men's singles badminton competition. He became the first IS officer to win a medal at Paralympic Games. Presently, he is the district magistrate of Gautam Buddha Nagar, Noida. He was awarded Uttar Pradesh Highest Civilian Award Yash Bharti in 2016. सिंहराज अधाना सिल्वर और ब्रोंज मेडल दोनों जीता इन्होंने. He belongs to फरीदाबाद, हरियाणा. He won silver medal in mix 50-meter pistol SH1 category and won bronze medal in men's P1 10-meter air pistol SH1. Sarad Kumar belongs to Muzaffarpur, Bihar. He won the bronze medal in T42 category in men's high jump. हाई जंप में जीता इन्होंने. मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं. हरविंदर सिंह विन्स ए ब्रोंज मेडल. ही बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ हरियाणा. ही वन ब्रोंज मेडल इन द मेंस सिंगल्स रिकर्व आर्चरी. मनोज सरकार ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने. ही बिलोंग्स टू रुद्रपुर, उत्तराखंड. ही वन ब्रोंज मेडल इन SL3 कैटेगरी इन बैडमिंटन कंपटीशन. सुंदर सिंह
Gurjar, he won the bronze medal. He belongs to Karauli, Rajasthan. He won a bronze medal in the men's javelin throw F6 46 event. टोटल मेडल टैली देखते हैं। चाइना नंबर 1 पे था 96 गोल्ड मेडल के साथ, ब्रिटेन नंबर 2 पे, अमेरिका इसमें नंबर 3 पे था 37 गोल्ड मेडल के साथ। चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका। और इंडिया की रैंकिंग थी 24वीं, चौथे नंबर पे ROC था यानी रसिया 36 गोल्ड मेडल के साथ, 4th नंबर पे था। मिशंस एकम्प्लिश्ड बाय इसरो देखेंगे अब हम। अब देखते हैं मिशंस एकम्प्लिश्ड बाय इसरो। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। DSEO मिशन जून 2022 में लॉन्च किया गया है PSLV C-53 के द्वारा। ये क्या है? DSEO मिशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर विथ दिस सैटेलाइट। इसमें कंप्लीट दिया ही नहीं है, ठीक है। सिंगापुर का ये बेसिकली मिसाइल लॉन्च किया गया है जून 2022 में PSLV C-53 के द्वारा। GSAT 24 जून 2022 में किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा? तो एरियान जो कि फ्रांस का है 5 के द्वारा। दिस सैटेलाइट विल एक्ट एज DTH सर्विस प्रोवाइडर फॉर द टाटा कंपनी। GSAT 24। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 छोड़ा गया था फरवरी 2022 में PSLV C-52 के द्वारा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 इज ए रडार इमेजिंग सैटेलाइट। अर्थ observation satellite 04 was accompanied by 2 smaller satellite INS-2TD and IN. EOS-3 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये फेल हो गया था, अगस्त 2021 में छोड़ा गया था। GSLV F10 के द्वारा छोड़ा गया था। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विच वॉज नॉट सक्सेसफुली लॉन्च्ड, विच वॉज फेल्ड। ठीक है। अमेजोनिया 1 छोड़ा गया था फरवरी 2021 में PSLV C-51 के द्वारा। इट इज़ द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाई ब्राज़ील। CMS-1 दिसंबर 2020 में छोड़ा गया था PSLV XL C-50 के द्वारा। इट इज़ ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई इसरो। नेक्स्ट है EOS-1 नवंबर 2020 में छोड़ा गया था PSLV C-49 के द्वारा। इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड फॉर यूज इन एग्रीकल्चर। अब अपकमिंग इसरो के कुछ मिशन है वो देख लेते हैं। अपकमिंग मिशंस देखते हैं। मिशन नेम है गगनयान 1 और ये जून 2022 में इसको एक्सपेक्टेड लॉन्च है इसका। दिस इज़ एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट। आदित्य L1 ये 2022 में ही छोड़ा जाना है इसको। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस मिशन टू स्टडी द सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 छोड़ा जाएगा। चंद्रयान 3 2022 में ही इसको भी छोड़ना है। ये लैंडर और रोवर विल बी मेड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून। गगनयान 2 छोड़ा जाएगा 2022-23 में। दिस इज़ एन अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट। निसार 2023 जनवरी में छोड़ा जाएगा। नासा और इसरो का ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है, निसार जिसको फुल फॉर्म कहते हैं, इज़ ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो। इट इज़ द फर्स्ट डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट। गगनयान 3 2023 में छोड़ा जाएगा। ये होगा फर्स्ट क्रू ऑफ गगनयान मिशन, इसके छोड़े जाएंगे, इसमें मैंड होगा ये। शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 में छोड़ा जाएगा इसको। ऑर्बिटर विल बी सेंट टू स्टडी द प्लैनेट वीनस। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 2024 में छोड़ा जाएगा। एंड ए कॉन्सेप्ट मिशन बाय जाक्सा एंड इसरो टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल रीजन। क्या है ये? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। मंगलयान 2 2024 में छोड़ा जाएगा। ऑर्बिटर और लैंडर एंड रोवर विल बी सेंट टू स्टडी मार्स के लिए मंगलयान 2 भेजा जाएगा। CM एंड गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ पे जो CM है वो है मिस्टर पेमा कुंडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। ठीक है।
फिर देखते हैं अगला त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मिस्टर मानिक साहा इसके सीएम है। श्री सत्यदेव नारायण आर्या इसके गवर्नर हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मिस्टर नेफ्यू रियो इसके सीएम हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी इसके एडिशनल चार्ज के साथ इसके गवर्नर हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मिस्टर एन बीरेन सिंह इसके सीएम हैं। मिस्टर एल ए गणेशन जो है इसके गवर्नर हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। श्री पी यू जोरामथंगा इसके सीएम है। डॉक्टर कंबमपति हरि बाबू इसके गवर्नर हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। श्री हिमंता बिस्वा शर्मा इसके सीएम है। प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी इसके गवर्नर है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मिस्टर कोनार्ड संगमा इसके सीएम है। मिस्टर सत्यपाल मलिक इसके गवर्नर हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मिस्टर प्रेम सिंह तमांग इसके सीएम है। श्री गंगा प्रसाद इसके गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। श्री जयराम ठाकुर इसके सीएम है। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इसके गवर्नर हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। गैरसेन। मिस्टर पुष्कर सिंह धामी इसके सीएम है और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके गवर्नर हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मिस्टर भगवंत सिंह मान इसके सीएम है। श्री बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। श्री योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है। मिस आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। बिहार की राजधानी पटना है। मिस्टर नीतीश कुमार सीएम है। मिस्टर फगू चौहान गवर्नर है। झारखंड की राजधानी रांची है। मिस्टर हेमंत सोरेन इसके सीएम है। मिस्टर रमेश बायस इसके गवर्नर है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। ममता बनर्जी सीएम। एल ए गणेशन एडिशनल चार्ज के साथ क्या है गवर्नर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मिस्टर नवीन पटनायक इसके सीएम है। प्रोफेसर गणेशी लाल इसके गवर्नर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। श्री शिवराज सिंह चौहान सीएम है। मिस्टर मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ पे गवर्नर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मिस्टर भूपेश बाघेल यहाँ के सीएम है। मिस अनसुईया उलेकी यूकी यहाँ की गवर्नर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत सीएम है। कलराज मिश्र गवर्नर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और गुजरात की गांधीनगर, ठीक है। और मुंबई में अभी श्री मिस्टर एकनाथ शिंदे सीएम है और मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। मिस्टर बसावराज बोम्मई सीएम है। मिस्टर थवर चंद्र गहलोत यहाँ पे गवर्नर है। गोवा की राजधानी है पणजी। मिस्टर प्रमोद सावंत यहाँ पे सीएम है। मिस्टर पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे गवर्नर है। केरला तिरुवनंतपुरम राजधानी। पिनराई विजयन सीएम। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर। तमिलनाडु चेन्नई राजधानी। एम.के. स्टालिन सीएम। आर.एन. रवि गवर्नर। तेलंगाना हैदराबाद राजधानी। के चंद्रशेखर राव KCR जिसको बोलते हैं यहाँ पे सीएम। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर है। आंध्र प्रदेश अमरावती राजधानी। वाई जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। मिस्टर बिस्वा भूषण हरिचंदन यहाँ पे गवर्नर है। यूनियन टेरिटरी कैपिटल और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं। जम्मू कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर, यूनियन टेरिटरी है ये। लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर अशोक सिन्हा है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है। लद्दाख की राजधानी है लेह। श्री राधा कृष्ण माथुर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। श्री बनवारी लाल पुरोहित के हाथ में है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना है। सीएम यहाँ पे है क्योंकि लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास। 2 यूटी हैं दिल्ली और पौंडीचेरी जिनका खुद का लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दोनों में सीएम भी मिलेगा। तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सीएम है। पौंडीचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन एडिशनल चार्ज दिया गया है इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का। मिस्टर एन रंगास्वामी यहाँ पे सीएम है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन इसकी राजधानी है।
मिस्टर प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। एडमिरल DK जोशी यहाँ पे इसको एडमिनिस्ट्रेटर है इसके। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे 17वीं लोकसभा का, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं, 15वें नंबर के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन भी देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में सबसे ऊपर देखिए राजनाथ सिंह है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके हाथ में है। श्री नितिन जयराम गडकरी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे देखते हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर देखते हैं। अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देखते हैं। श्री पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देखते हैं। श्री प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल देखते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देखते हैं ये, ठीक है। फिर आते हैं श्री अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी देखते हैं ये। श्री निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स देखती हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स देखते हैं। श्री पुरुषोत्तम रूपाला मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फिशिंग देखते हैं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। मिस्टर किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आता है श्री नारायण तातू राणे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। श्री अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिस्टर राजकुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक ऑफ इंटरप्राइजेज। मिस्टर भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिस्टर मनसुख L मंडाविया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। MG किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। श्री सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, सब मिला के आयुष हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिस्टर गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिस्टर पशुपति कुमार पारस मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। मेजर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। स्कीम्स में सबसे ऊपर आ रहा है जनधन योजना। कब लॉन्च हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। हृदय स्कीम 21 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। उजाला योजना 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। नमामि गंगे 2014 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 को। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 27 अप्रैल 2017। संपदा योजना 3 मई 2017। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। बंधन योजना 24 अप्रैल 2018 14 अप्रैल 2018। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018। PM आशा 12 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान 1 जनवरी 2019। स्वनिधि योजना 1 जून 2020। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना अक्टूबर 2021। मेजर स्कीम्स ऑफ फॉर द ईयर 2021-2022 इसको देखेंगे।